हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं बार बार अपने समाज में सुधार के लिए जन जो जागरूकता अभियान चलाता हूं और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए हमारे महुआ प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं उसमें शैक्षणिक स्तर में सुधार होने के लिए, उसमें गुणवत्ता बेहतर होने के लिए मैं काम करता हूं और आप सभी लोगों के सहयोग से यह काम संभव हो पाता है। लेकिन अब हम लोग को इस मिशन में जुटना है कि इसमें अधिक से अधिक अधिक जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ाई की बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो रूल्स तो ये है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल पी के मतलब ये पाठक जी ने ये घोषणा कर दिया है कि कम से कम 2 महीने में एक बार तो कंपलसरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना है। लेकिन हमारे समाज में ये हमारे स्कूल में यह पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती है। इससे हम लोग के समाज में, हमारे स्कूल में बच्चों के एजुकेशन का स्थिति पता नहीं चल पाता है। स्कूल के टीचर पढ़ा पाते हैं या नहीं पढ़ा पाते हैं या किस तरह के मैनेजमेंट करते हैं ये भी पता नहीं चल पाता है। और इससे हमारे समाज के जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें कोई है ना, कुछ जो है सरकारी स्कूल वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, कुछ बच्चों पे केयर करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें अगर गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाल दिया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना चाहिए और बच्चों के समस्याओं को समझना है टीचर को, और पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम को समझना है, पेरेंट्स भी टीचर के प्रॉब्लम को समझे। और जब तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कि आखिर रियलिटी में हमारे बच्चे के एजुकेशन का लेवल क्या है, हमारे स्कूल का एजुकेशन लेवल क्या है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या निश्चित स्थान पे उसी बिंदु पे खड़े हैं जहां पहले थे। तो इसके लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग अवश्य ही ज़रूरी है। और जानते हैं, और लेकिन शिक्षा विभाग में बड़ी दहशत इस बात की है कि कोई भी पेरेंट्स का ये हिम्मत नहीं होता है कि जा कर के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में टीचर से पूछा जा सके, है ना। वो बात करने में डरते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में वही व्यक्ति पढ़ाते हैं जो सामान्य वर्ग के होते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, गोलगप्पे बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं या खेतों में मजदूरी करने वाले हैं, या जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे लोग के बच्चे पढ़ते हैं। अब उनके पास इतना साहस नहीं होता है कि वो जा कर के टीचर से ये पूछ सके कि हमारे बच्चे की पढ़ाई की क्वालिटी बेटर क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए उनमें हिम्मत नहीं होता है। अगर कोई पेरेंट्स जाते भी है और अगर पूछताछ करते भी है तो उन्हें डांट टपट करके दाएं बाएं करके भगा दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि समाज के प्रत्येक नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, जाएं अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में पूछताछ करें, पेरेंट्स मीटिंग करें। और नहीं तो पता चलेगा कि आपका बच्चा क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ लिया लेकिन एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आएगा। और यही दशा है कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं 100 में से 90% ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन तो पास होते हैं लेकिन एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाते हैं। तो इसमें हम लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आप सभी पेरेंट्स जो भी हमारे इर्द गिर्द है, महुआ ब्लॉक में 23 पंचायत हैं और सभी पंचायत के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम वो जाएं और अपने बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में स्थिति का जायज़ा लें। ऐसा तो नहीं कि बच्चे आपके तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं कि 12 साल तक पढ़ने के बाद आपके बच्चे को एक एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आएगा। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होना चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा? आप जाइए, पेरेंट्स मीटिंग कीजिए, स्कूल में हेडमास्टर साहब से मिलिए, स्कूल में टीचर से मिलिए, अपने बच्चों से समस्या पूछिए, टीचर से समस्या पूछिए और उसका निदान कराइए। आपका बच्चा है, टीचर का तो बच्चा नहीं है ना।
वो किस एंगल से पढ़ाएंगे उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब आप अगर सजग गार्जियन होंगे, सजग पेरेंट्स होंगे, तो आप उसके बारे में पूछेंगे अपने बच्चों के लिए जानकारी एकत्रित करेंगे और क्लास 1 से ही आप एक्टिव रहेंगे। अगर क्लास 1 में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ और आप पेरेंट्स से टीचर मीटिंग करते हैं, आप सजग हो गए, तो उसके बाद क्लास 2 में प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर दूसरी कक्षा में अगर प्रॉब्लम आई तो उसको अगर सजग है तो तीसरी कक्षा में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर 10 साल 12 साल अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में आते रहेगा, जाते रहेगा और कुछ केयर नहीं करेंगे, तो उनका आउटपुट जीरो हो रहा है या आउटपुट कुछ निकल रहा है, पता कैसे चलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो। और जानते हैं, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं करवाने के पीछे स्कूल वालों का ये उद्देश्य रहता है कि कहीं पढ़ाना ना पड़ जाए। अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा तो हर महीने और 15 दिन पे गार्जियन आ जाएंगे, अभिभावक आ जाएंगे, बच्चों के अभिभावक आ जाएंगे और उनके मतलब विकास के बारे में सोचेंगे, उनके पढ़ाई के स्थिति के बारे में पूछेंगे। तो ये जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उन लोगों को, इसीलिए वो नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है, अगर आप लोग जितने भी हर परिवार के लोग मतलब या तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उनसे पूछें कि हमारा सिलेबस कहाँ चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है ना, समय के साथ सिलेबस का कवर हो पा रहा है या नहीं, या साल ख़त्म हो गए सिलेबस बचा हुआ ही है। तो ये सारी बातों का जानकारी आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग से ही पता चल पाएगा। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर करें। और जानते हैं, हम लोग मतलब कई सारे स्कूल में जाएंगे और पूछेंगे कि भाई लास्ट पेरेंट्स मीटिंग आपके स्कूल में कब हुआ, तो टीचर कराते नहीं तो कहेंगे हमें पता नहीं है। कहेंगे कि पेरेंट टीचर मीटिंग करना है तो आपको बोलेंगे कि आप लोगों को कोई काम धाम नहीं है, जाइए अपना काम कीजिए, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होता है यहाँ। इस तरह से आपको भगा देंगे और इस तरह से हमारे समाज के जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों का स्थिति नारकीय हो जाता है। और हम लोग इसी समाज में पले बढ़े हैं, इसी समाज में शिक्षा दीक्षा लिए हैं। तो ये हमारा परम दायित्व है कि हम समाज के एक एक बच्चे को, किसी भी बच्चे को गड्ढे में डूबने न दें। हमारे जब गवर्नमेंट हमारा ही पैसा न देखिए, सरकारी स्कूल है, कोई भी गवर्नमेंट संस्था है तो हमारा पैसा जाता है, आपका पैसा जाता है और आपके पैसा खर्च किया जाता है आपके बच्चों पे, आपके शिक्षा पे। और आप जा कर के पूछने का हिम्मत नहीं रखते हैं तो कौन पूछेगा। बर्बाद आपका बच्चा हो रहा है, टीचर का तो बच्चा हो नहीं रहा है। हर टीचर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बाहर इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर रहा है, आपका बच्चा है। इसलिए आप एक सजग अभिभावक बने और कम से कम महीने में एक बार जरूर स्कूल में जाएं और स्थिति का जायजा लें, जिससे कि आपके बच्चे के ग्रोथ रेट का पता चल जाए और टीचर भी पढ़ाना शुरू करेंगे। वो समझेंगे कि नहीं, इनके गार्जियन जो हैं कंसस है, हर महीने आते हैं, सिलेबस के बारे में पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई का चर्चा करते हैं, और नहीं पढ़ाएंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स हैं वो ज़रूर पेरेंट्स मीटिंग में जाएं, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर ग्रोथ रेट पहला से ही देखें। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ, बहुत बच्चे को देखता हूँ क्लास 1 में ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि चलो क्लास 1 में बच्चे हैं, टीचर नहीं पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्लास 2 में बच्चे को अच्छा बन जाएंगे, और क्लास 2 में भी नहीं पढ़ाए तो वो ध्यान नहीं देते हैं, 3 में, 5 में, 4 में, इस तरह से कंटिन्यूअस 10 साल 12 साल निकल जाता है। बच्चे का एजुकेशन का टाइम ख़त्म हो जाता है और अंत तक वो बच्चे में क्वालिटी नहीं आ पाती है। अगर आप क्लास 1 में ही, आप शुरू में ही अगर ध्यान दे देंगे तो फिर आगे एजुकेशन सिस्टम, आगे का एजुकेशन बेटर होगा। अभी मैं जाता हूँ, मैं हाई स्कूल में जाता हूँ, मिडिल स्कूल में जानता हूँ, तो जानते हैं बड़ा शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन 100 में से 2-3 बच्चे एप्लीकेशन, 4 बच्चे 5 बच्चे एप्लीकेशन लिख पा रहे हैं, 4 बच्चे को सवाल का जवाब कर रहे हैं, तो 95% लोगों का तो ज़िंदगी गढ़ते ही जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर बढ़िया बनेगा। आपका बच्चा कैसे बनेगा? आपको के बच्चा को एक एप्लीकेशन नहीं स्कूल ने लिखना सिखाया, आपके बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, आपके बच्चे को मतलब साइंस नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, बच्चा कैसे बनेगा? तो और इसकी जिम्मेदारी आप लोग सोच रहे हैं कि टीचर करेंगे, नहीं, टीचर नहीं करेंगे। टीचर का क्या बिगड़ता है? बिगड़ता है आपको है। तो आपको जब बिगड़ रहा है तो आपको
सावधान होना जरूरी है, क्योंकि टीचर का तो बच्चा कहीं अलग जा रहा है, टीचर का बच्चा तो कहीं अलग जा रहा है, अपना बढ़िया स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। आपका बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है तो आपका जिम्मेदारी है कि आप जा करके पेरेंट्स मीटिंग करें, स्कूल में जा करके जानकारी ले, और तब आपके बच्चे का विकास होगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों की शिक्षा स्तर बिल्कुल नारकीय बना हुआ है ना। और जहाँ के लोग जागरूक है वहाँ का शिक्षा स्तर सरकारी स्कूल में भी इतना बेहतर मिलता है जितना सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं है। हम देखे हैं कई सारे स्कूल में देखे हैं, बच्चे बिल्कुल टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, टीचर एकदम सिलेबस 100% कराते हैं, और बच्चे में भी वहाँ कई सारे सरकारी स्कूल में मैं देखा हूँ जहाँ के समाज के लोग, जहाँ के स्कूल के चारों ओर के जो लोग अगर कॉन्शस है तो उस स्कूल का पढ़ाई, सरकारी स्कूल का पढ़ाई प्राइवेट स्कूल के पढ़ाई से बेहतर है। लेकिन अगर जैसे हम लोग हैं जिस समाज में हैं, तो हमारे समाज के लोग एक्टिव नहीं हैं, किसी का हिम्मत नहीं है कि वो जा करके पूछ पाए कि महाराज हमारे बच्चे का दशा क्या है, पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं होता है, उनको पढ़ाई में टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता है, उन पे और अगर प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को क्यों नहीं कॉल किया जा रहा है, या अगर मतलब उस पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ। तो गार्जियन भी सोए हुए हैं, तो टीचर को सोने में क्या बुराई है। टीचर तो सोचते हैं किसी तरह मेरा दिन निकल जाए, है ना, किसी तरह महीने निकल जाए, और इस तरह से हमारे मतलब एक बड़ी सी पीढ़ी अंधकार में जाता जा रहा है। देखिए हमारे ही समाज में देखिए, सरकारी स्कूल में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है, लेकिन सरकार ने तो आपके यहाँ स्कूल बना दिया, सरकार ने बिल्डिंग बना दिया, सरकार ने पानी का व्यवस्था कर दिया, सरकार ने टीचर दे दिया। अब पढ़ पाएगा कौन, बोलिए, पढ़वाएगा। जब आप नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा। नीतीश कुमार आकर के आपके बच्चे का रिपोर्ट चेक करेंगे क्या? के पाठक आकर के आपके बच्चे का रिपोर्ट चेक करेंगे? नहीं, ये जिम्मेदारी आपका है। और मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, महुआ प्रखंड में 23 पंचायत है, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, हमारा इकोनॉमिक स्तर बेटर हो, एजुकेशनल स्तर बेटर हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को जागना पड़ेगा। जानते हैं महाराज, बहुत ही शर्म की बात आता है, हम लोग जाते हैं। मैं एक स्कूल में गया था, तो मैंने पूछा, मैं बड़े स्कूल, प्रतिष्ठित स्कूल में गया, मैंने पूछा कि सर टीचर से मैंने पूछा कि सर लास्ट पेरेंट्स मीटिंग कब हुई थी इस स्कूल में? तो टीचर बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है। फिर बोलते हैं, मैंने दोबारा रिपीट किया कि सर, दूसरे टीचर से पूछते हैं कि सर लास्ट पेरेंट्स मीटिंग कब हुई थी इस स्कूल में? तो बोलते हैं कि आप जाइए ना, आपको कोई काम धाम नहीं है, अपना काम कीजिए। तो कहने का मतलब, जब हम लोगों के तरह के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, जबकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हूँ, मैं चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई किए हुए हूँ, मैं MBA किए हुए हूँ IT और फाइनेंस से, मैं MBA अकाउंट से किए हुए हूँ। तब हम लोगों को ऐसा जवाब मिलता है, तो समझ जाइए कि यहाँ के लोगों का मतलब स्थिति क्या होगा। यहाँ तो वैसे लोग नहीं पेरेंट्स मीटिंग करने जाएंगे जो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या MBA हो, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो, या ओवरसीयर हो, या DM हो, या कलेक्टर हो, या SP हो, या हेडमास्टर हो। यहाँ तो वैसे लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएंगे जो सब्जी बेचने वाले होंगे, जो अंडा बेचने वाले होंगे, जो वैसे व्यक्ति जाएंगे जो झाड़ू लगाते हैं, जो बाथरूम साफ करते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं। अब समझ जाइए, एक चार्टर अकाउंटेंट के साथ, एक MBA के साथ, एक प्रोफेशनल लोगों के साथ इस तरह से मिसबिहेव होगा तो आपके साथ कैसा बिहेव होगा। ऐसा इसीलिए होता है कि वो जानता है कि पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ के लोगों को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। हम पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं, महीने के अंत में तो सैलरी मिलेगा ही। चाहे आपके बच्चे 10 साल पढ़ेंगे, 12 साल पढ़ें, 15 साल पढ़ें, आपके बच्चे को एप्लीकेशन लिखने आए चाहे नहीं आए, आप तो बोलेंगे नहीं, आपका हिम्मत ही नहीं है कि जाकर के बोलेंगे। लेकिन जिस दिन आप जग जाएंगे, जिस दिन आप स्कूल जाएंगे और टीचर से, हेडमास्टर से ये सवाल जवाब करेंगे कि हम अपने बच्चे के करियर को बनाने के लिए आपके स्कूल में भेज रहे हैं, आखिर 10 साल आपने क्या किया कि 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद भी हमारे बच्चे को न एक एप्लीकेशन आता है, न मैथमेटिक्स आता है, और न ही उसमें क्वालिटी
डेवलपमेंट हुई है। तो अगर जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। चाहे के पाठक कितना भी जोर लगा ले, चाहे नीतीश कुमार कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जब आपके बगल के स्कूल है और आप उसमें जाकर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर क्या करेंगे? जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं जग सकते हैं तो क्या मुख्यमंत्री भी आपके बच्चे के लिए जगेंगे? जब आप अपने बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप में इतना हिम्मत नहीं है कि जाकर के स्कूल में सवाल जवाब कर सके कि मेरे बच्चे का पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, और आपके बच्चे को मैं 10 साल भेज रहा हूं, 8 घंटे 9 घंटे के लिए भेज रहा हूं, तो 10 साल में हमारे बच्चे में क्वालिटी क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है? जाइए, पूछिए और जागरूक होइए। एक जागरूक समाज बनाने के लिए एक जागरूक माता पिता भी होना जरूरी है, और इसलिए मैं सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आपके बच्चे ना हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे हों तभी जाकर के पेरेंट्स टीचर मीटिंग करें। अगर एक अच्छे नागरिक है तो उस नाते भी आपका जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चे के लिए न सही, अपने समाज के लिए अवश्य ही जाएं। अपने समाज के विकास करने के लिए आपको मुख्य धारा में जुड़ना ही पड़ेगा, और जहां की स्थिति गड़बड़ है उस पर आपको उस पर ध्यान दे करके आगे बढ़ने का कोशिश करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? करना ही पड़ेगा। देखिए, आपके इस काम में कोई सहयोग नहीं करेंगे, ये आमदनी का नहीं सोर्स है, ये किसी को लाभ नहीं होने जा रहा है तत्कालिक। जो आपको 10 लोग कहेंगे कि नहीं चलिए आपके बच्चे के करियर का सवाल है, 10 लोग चल करके टीचर से बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, समाज के विकास के बारे में बात करते हैं, आपको कोई नहीं कहेगा। आपको प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे मैं हूँ तो मैं हर स्कूल जा कर के मतलब स्थिति का जायजा लेता हूँ, जो कमी होता है मैं उनको कहता हूँ, उसके बारे में मैं विचार करता हूँ, आगे का भी रणनीति तैयार करते हैं, बैठ करके बातें करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं, और अगर शैक्षणिक स्तर अच्छी नहीं है तो उसके ग्रोथ के लिए डिस्कस करते हैं, आगे बेटर करने के लिए बात करते हैं। तो एक लोगों के करने से नहीं होगा। एक नागरिक अगर समाज का जग जाए तो उतना जागरूकता नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि जरूर जागें अपने बच्चों के लिए। देखिए, मैं चाहता हूं, मैं गोविंदपुर पंचायत से बिलोंग्स करता हूं, मेरा गोविंदपुर घर हुआ, नील रंजन कुमार मेरा नाम है, और मैं सभी ओर घूम करके मैं देखते रहता हूं कहाँ रोड की स्थिति खराब है, कहाँ शैक्षणिक स्तर खराब है। अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हम, CA किए हम, MBA किए हम, और उसके बाद हमारे समाज में अगर शैक्षणिक स्तर इतना दयनीय हो जाए तो समझ जाइए कि ये समाज का क्या होगा। इसलिए आप जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आपके घर के बच्चे पढ़ते हों चाहे नहीं पढ़ते हों सरकारी स्कूल में, लेकिन आपका भी एक परम कर्तव्य है कि एक बार जरूर अपने अगल बगल के जो सरकारी स्कूल है उस पर ध्यान दें, क्योंकि अपने विकास से विकास नहीं होता अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास नहीं करे। और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा में जोड़ना है, और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पेरेंट्स का तो खत्म हो गया बात, जो पढ़ना था लिखना था पढ़ लिए लिख लिए, जो करना था कर लिए या कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे की जिंदगी है। अब समझ जाइए कि पूरे मतलब 53% बच्चे हैं, है ना, 18 साल से कम बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे हैं 70% बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, और उनकी क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो कौन करेगा? ये हम ही लोगों को मिल करके जोर लगाना पड़ेगा। अगल बगल में देखिए आपके बगल के स्कूल का क्या स्थिति है, उस पर विचार कीजिए, बात कीजिए, क्या कमी है देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग मिल करके काम करें। एक बार आप लोग से अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, ये मुहिम में आप जुड़िए, और इसके लिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का हम लोग का कार्यक्रम चलते रहे। कम से कम ये नहीं जा नहीं सकते हैं तो कम से कम जो व्यक्ति आपके समाज में आवाज़ उठा रहा है, जो व्यक्ति समाज के लिए कर रहा है, उसको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल है उसको दुरुस्त बनाने में हम लोग मदद कर सके। और मेरा ये ड्रीम है कि हम अपने स्कूल को, अपने अगल बगल के स्कूल को, सारे स्कूल को मॉडल स्कूल बनाएंगे।
जिसमें प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी। क्यों नहीं होगी साहब? हमारे जो भी सरकारी स्कूल में हैं सब टीचर टैलेंटेड है, बीएड किए हुए हैं, कोई एमबीए किए हुए है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई पीएचडी किए हुए है। महाराज उनके बच्चे को एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप खोजते नहीं हैं, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। तो इसीलिए पीएचडी किए हुए है, ग्रेजुएशन किए हुए है, सिर्फ वो पढ़ाएगा नहीं, नौकरी हो गया, सैलरी लेगा, आएगा जाएगा, कथा कहानी कह करके चला जाएगा। जो ही आप जागरूक हो जाएंगे फिर वो क्या हो जाएगा? जैसे ही जागरूक हो जाएंगे वो काम करना शुरू कर देगा और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। तो कम से कम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए एक बार जरूर कदम उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस विकास के मुहिम में, शैक्षणिक स्तर के सुधार के मुहिम में एक कदम आपका भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।